लो जी, आ गई है सिरसा दरबार से सभी साध संगत के लिए दो जरूरी सूचना। सोशल मीडिया से हो रही है पूरी इस बारे में चर्चा। जी हाँ साध संगत जी, न्यूज चैनल पर भी कहीं पर भी देख लो आप, हजूर पिताजी के लिए इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। जब भी हजूर पिताजी को पैरोल या फरलो के लिए जो है सुनवाई के लिए वकील के द्वारा याचिका दर्ज की जाती है, तो सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू होने लग जाती है और विपक्ष दलों में भी इस बात के पेट में गड़बड़ी होने लग जाती है कि हजूर पिताजी को पैरोल मिलेगी और ये फिर से डेढ़ सच्चा सौदा में फिर से सच्चाई की ओर लोगों को प्रेरित करेंगे, सत्संग लगाएंगे। तो बहुत लोगों को यह लूज मोशन लग जाते हैं, इस वजह से वो हजूर पिताजी की पैरोल और फरलों पर सवाल उठाने लगती है। लेकिन हजूर पिताजी वो कहते हैं ना कि तूफान किसी का मोहताज नहीं होता, वो तो जब आए और जब चले गए। जी हाँ साध संगत जी, नया साल बहुत जल्द आने वाला है और सभी साध संगत को एक बार फिर से बधाई देना चाहते हैं कि नए साल पर सभी साध संगत के लिए हजूर पिताजी कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आते हैं, जिस वजह से सभी साध संगत उस तोहफा पाने के लिए उत्सुक रहती है। और हजूर पिताजी को परमानेंट बुलाने के लिए बहुत साध संगत जो है लगातार बेस पर भजन सिमरन करती रहती है और हजूर पिताजी से जो है परमानेंट आने के लिए अरदास करते रहते हैं। तो सभी साध संगत के लिए हजूर पिताजी ने इतना किया है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने आप वहीं पर रहता है और न जाने कितने बच्चों को सरकारी नौकरी भी दिलवा देता है। तो इसी बात पर सभी साध संगत के लिए हजूर पिताजी भी आने वाले। हजूर पिताजी ने सभी साध संगत को कितना कुछ सिखाया है और कितना बंदों का बेड़ा पार किया है, नामदान देकर, सेवा करवाकर, भजन सिमरन करवाकर। हजूर पिताजी फिर से एक बड़ा सभी साध संगत के लिए तोहफा देने वाले हैं। सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी की इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी की हर एक खबर हम टाइम टू टाइम सभी साध संगत को देते रहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ एक ही है कि सभी साध संगत हजूर पिताजी से जुड़ी रहे और हजूर पिताजी से क्या पूरे समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर सभी साध संगत सहयोग देते रहे। हजूर पिताजी से वीडियो के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, साप्ताहिक नाम चर्चा के माध्यम से, ब्लॉग की नाम चर्चा के माध्यम से, ये भी जो भी हजूर पिताजी साप्ताहिक ब्लॉग की नाम चर्चा में जाने के लिए बोलते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि भाई किसी भी प्रकार से समाज में सुधार हो और समाज वाले एक अच्छी दिशा की ओर जाए, जीने का सलीका सीखे, समाज की सेवा करने का सलीका सीखे। तो सभी साध संगत हाथ से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के लिए आज सभी साध संगत को वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है कि आप हजूर पिताजी को बुलाने के लिए कितने उत्सुक है। सभी साध संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नए साल पर अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले एक तरीके से वोटों पर नज़र डाली जाती है कि भाई किस प्रकार से चुनाव होने वाला है, उसी प्रकार से आज हजूर पिताजी के लिए आप कितने हजूर पिताजी को बुलाने के लिए उत्सुक है। आज वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को बताना है। सभी साध संगत के लिए हजूर पिताजी कभी भी कोई भी अरदास खाली नहीं जाने देते। अगर आप सच्चे दिल से हजूर पिताजी को परमानेंट बुलाने के लिए अरदास करते हैं तो हजूर पिताजी उसी के अनुसार सभी साध संगत को फल देते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान से मजदूरी करवाता है, जब इंसान इंसान को काम करने के बदले मजदूरी देता है, तो हजूर पिताजी जब आप सभी साध संगत को भजन सिमरन, सेवा सिमरन करने के लिए बोलते हैं तो वो एक ही संदेश देते हैं कि जब इंसान इंसान की मजदूरी, इंसान से मजदूरी करवाकर उसके बदले में पैसे देता है, तो जब आप भगवान की बंदगी करते हो तो आपको उसके बदले में क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हजूर पिताजी कोई ना कोई तोहफा लेकर आने वाले हैं नए साल पर, क्योंकि हर साल हजूर पिताजी को नए साल पर तोहफे के रूप में पैरोल और फरलो मिलते हैं, जो कानून के सभी नियमों को मद्देनजर रखते हजूर पिताजी को पैरोल फरलो दी जाती है। लेकिन उसी बीच सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है, न्यूज चैनल वालों के पेट में गड़बड़ी होने लगती है कि इनको पैरोल फरलो क्यों मिल जाती है। कुछ बाबा और भी जेल के अंदर बंद हैं, उनको पैरोल फरलो तक इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने कभी किसी कानून का पालन नहीं किया, जो कानून के रूप में नियम होते हैं उनको नहीं अपनाया। लेकिन हजूर पिताजी को अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार की वजह से जो नियमों के अनुसार हजूर पिताजी को पैरोल फरलो दी जाती है
वो उनके अच्छे आचरण और कानून के नियमों के मध्य नज़र रखते हुए कानून का हजूर पिताजी पालन करते हैं। इस वजह से हजूर पिताजी को वो पैरोल और फरलो मिल जाती है। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले इसे इस तरीके से उड़ाते हैं कि वहाँ पर चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव से हजूर पिताजी को जोड़ दिया जाता है। अगर चुनाव से हजूर पिताजी को वोट, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर हजूर पिताजी को पैरोल फरलो मिलती तो और बाबा भी तो जेल में बंद है, उनको पैरोल फरलो क्यों नहीं मिल रही? उनके पीछे भी कुछ तो पब्लिक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हजूर पिताजी को पैरोल फरलो, सिर्फ हजूर पिताजी कानून का सम्मान करते हैं, कानून के नियमों का पालन करते हैं। कभी कोई आज तक एक भी भाषण ऐसा नहीं दिया जो कानून के हिंसा के रूप में हो। तो न्यूज़ चैनल वाले इस बात को भूल जाते हैं कि और बाबा भी जेल में बंद है, तो उनको पैरोल फरलो क्यों नहीं मिल रही? अगर कानून वोट बैंक लेने के लिए राजनीति से हजूर पिताजी को जोड़ता है तो उनको भी हजूर पिताजी से अलग, जो बाबा जेल में बंद है, तो उनको भी राजनीति से जोड़ना चाहिए। साथ संगत जी, इस बात से सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि हजूर पिताजी कभी किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। हजूर पिताजी कानून का सम्मान करते हैं, कानून का पालन करते हैं। अगर हजूर पिताजी किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेते तो वे जेल में भी नहीं जाते, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो है हजूर पिताजी के यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में आती थी और हजूर पिताजी के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। लेकिन हजूर पिताजी ने कभी किसी राजनीतिक पार्टी को किसी चीज़ के लिए नहीं उकसाया। हमेशा से हजूर पिताजी ने कानून के रूप में पालन करने की कोशिश की और सभी साथ संगत को भी यही संदेश दिया है कि आपको जो है, हमने कानून का मान सम्मान रखा है, आपको भी कानून का मान सम्मान रखना है। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी के इन वचनों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अभी बता देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा लिखना है। हजूर पिताजी जल्द ही सभी साथ संगत के बीच में आने वाले हैं। जैसे ही नया साल आएगा तो हमें कोई ना कोई खबर पहले ही मिल जाएगी। हमें जब भी कोई खबर सबसे पहले मिलेगी तो हम सबसे पहले इस चैनल पर आपको न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन ऊंचा होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि हजूर पिताजी की अच्छी अच्छी वीडियो सभी साथ संगत के बीच में लाते रहे। तो सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी को आप प्रार्थना के रूप में कुछ भी बोल सकते हैं कि हजूर पिताजी जल्दी जल्दी सभी साथ संगत के बीच में लौटे। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हजूर पिताजी का सत्संग हमेशा से हम सभी साथ संगत को वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। इसीलिए सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के ये वचन भी आपको सुनकर जाने हैं और इन वचनों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और इन वचनों पर आप अमल करते हैं तो ये अमृत आबो हयात का काम आपके जीवन में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। खूब सफाई करते हो, खूब चमकाते हो, लेकिन मन जालिम की सफाई आप कभी करते नहीं। अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से आत्मा बुरी तरह दबी पड़ी है। अगर ये 7 गिलाफ कहीं या रोग कहीं, ये आत्मा को लगे हुए हैं, तो इनकी सफाई करना अति जरूरी है। संत कभी ये नहीं कहते कि बाहर की सफाई ना करो, सफाई करो, लेकिन बहुत सारे सज्जन बाहर की सफाई करते हैं दूसरों को लूटने के लिए, दिखावा करते हैं, ऐसा पहनावा, सेंट वगैरह इतना इतना कुछ लगाते हैं कि कोई मुर्गी फंसे से ही। उनका काम लोगों को लूटना होता है, ना कि राम नाम गाना। जैसा आपको शुरू में बताया, हमें कोई ये नहीं है कि ये बातें आप ना करें, आपकी इच्छा है, मर्जी के मालिक है। जैसा मर्जी पहनावा पहनिए, सेंट लगाइए, चाहे सेंट से नहाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है कि जितना जोर आप बाहर लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा अंदर लगा दो तो परम पिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल आप बन सकते हैं। अंदर
जब तक मैल रहेगी अंदर, जब तक बुरे विचार रहेंगे, बाहर का कोई फायदा नहीं। और अंदर की सफाई के लिए राम नाम से बढ़ के और कोई साबुन या कुछ भी ऐसा नहीं जिससे अंदर की सफाई हो। सिर्फ राम का नाम है, मालिक की याद है, और अंदर पाक पवित्र होने से मालिक की दया मेहर ही नहीं मिलती बल्कि उसके दर्श दीदार भी हो जाया करते हैं। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर कहा है शरीर को, किसे साफ कर दे बुराइयों से, छल कपट से, अगर परम पिता परमात्मा को देखना चाहता है। पर ज्यादातर लोग इन शब्दों के अर्थों को समझ नहीं पाते, बल्कि ज्यादातर यही समझते हैं कि बाहर की साफ सफाई बढ़िया है। जैसे एक सज्जन जो बहुत नशेड़ी थी, उनके घर में आम बोतलें शराब की खाली लुटकी रहती, हड्डियां वगैरह पड़ी रहती, बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल रहता। लेकिन एक दिन देखा बिल्कुल साफ सफाई की हुई है। जब उनसे पूछा गया कि ये सफाई क्यों, कहते सुना है घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। कहता मैंने घर को साफ कर दिया है, कलई चूना कर दिया है और अच्छी धूप बत्ती कर ली है, अब तो मालिक आएगा ही आएगा। हमने कहा भाई तू कितना समझदार और मालिक को कितना भोला समझता है। तू चूना लगाने को तैयार बैठा है, चूना लगा के तू सोचता है ऐसे मालिक जाल में फंस जाएगा। अरे वो तो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। तो जो संतों ने कहा है वो अंदर की सफाई कहा है। बाहर की सफाई करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर राम को पाना है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाना है, तो आपको अपने अंदर की सफाई करनी होगी, हृदय की मैल उतारनी होगी। और यह तभी संभव है जब आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। राम नाम से ही अंदर की मैल उतर सकती है। जब तक इंसान मालिक के नाम का सुमरन नहीं करता, मालिक के नाम का जाप नहीं करता, अंदर पाक पवित्र हो नहीं सकता। अंदर की पवित्रता निर्भर करती है सुमरन पे। सेवा करो, सुमरन करो। सेवा के बिना इंसान का ध्यान मालिक से जुड़ नहीं पाता। सेवा से प्रेम बढ़ता है, परमार्थी सेवा, दूसरों के भले के लिए की गई सेवा, जिसमें गर्ज ना हो, स्वार्थ ना हो। तो ऐसी सेवा और सुमरन जो लोग किया करते हैं, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। पर ज्यादातर मुख में राम बगल में छुरी, जुबान से मालिक का नाम लेते रहते हैं और अंदर छल कपट समाया रहता है कि कब दांव चले, किसी को लूट लूं,
किसी का सामान अपना बना लूं, कोई आगे क्यों बढ़ रहा है उसे कैसे गिराऊं, चुगली, निंदा, बुराइयां ये दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। ज्यादातर लोग इस कलयुग में ईश्वर के नाम का दिखावा करते हैं। थोड़ा सुमरन किया, बाकी टाइम मायक पदार्थों में, दुनियावी बातों में खोए रहते हैं। उनका ध्यान दुनियावी चीजों की तरफ, वस्तुओं की तरफ ज्यादा लगा रहता है। मालिक की तरफ ध्यान लगाने वाला तो कोई कोई होता है, कोई कोई होता है जो ईश्वर की याद में समय लगाता है। और ये तो कभी नहीं कहा जाता कि काम धंधा ना करो। कई सज्जन कहते कि सारा समय थोड़े ही सुमरन होता है। इसका मतलब कबीर साहब जी ने झूठ लिखा है, रूहानी संतों ने झूठ कहा है? जी नहीं, वो उन्होंने जो भी लिखा सच लिखा है। सुमरन हो सकता है पर उसके लिए अभ्यास चाहिए। आप काम करते रहिए, कार्य करते रहिए, लेकिन अपना जो ख्याल है, अपने जो विचार हैं, अपने ईश्वर से जोड़ के रखिए। उस मेहनत में भी फायदा होगा और भगवान की भक्ति भी हो रही है। जैसे पहले माता बहनें 2-2, 3-3 मटके उठा के बहुत दूर से पानी भर के लाती, हाथ छोड़ देती, साथ वाली से खूब बातें भी करती। मजाल है कि मटका हिल जाए, 2 या 3 मटके सिर पे ज्यों के त्यों धरे रहते। क्यों? जबकि वो बातें कर रही हैं, हाथ छोड़ रखे हैं। असल में उनका अंदर का जो ध्यान होता है वो बैलेंस बनाने में या मटकों में जमा रहता है, बाहर से बातें करती रहती। तो वैसे ही बाहर से काम धंधा करते रहिए, अंदर का ध्यान अपने ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ के रखिए। तो बाहर के काम धंधे में भी फायदा और मालिक की भक्ति भी बनी रहेगी। पर ऐसा इंसान करना नहीं चाहता, क्योंकि इसने तो बुराइयां गानी है, बुरे कर्म जुबान से करने हैं, तो कहां से मालिक याद आएगा। साधारण बातें हो, दुनियावी बातें हो, काम चल जाता है, सुमरन हो सकता है। पर जब इंसान मन की मैल नहीं गवाता तो सुमरन में ध्यान लग ही नहीं सकता। तो मन को धोएं। इसको धोने के लिए सत्संग में आए, राम नाम की साबुन लगाएं और लगाते चले जाइए। जब आपके पास और कोई कार्य नहीं, जब आप खाली हैं, तो तब तो आराम से सुमरन हो सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी, ऐसे ऐसे इंसान जिनको कोई दुनियावी फिक्र नहीं होता, वो भी सुमरन नहीं करते, क्योंकि उनके अपने ताने बाने सुलझते नहीं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। इधर की उधर की, फलां कैसा है, वो वैसा है, बस टाइम पास कर लिया। अजी क्यों टाइम पास करते हो? जब आपके पास समय है तो क्यों नहीं सुमरन करते? मालिक को याद कीजिए, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे साधु हैं, कोई भी है। अगर फकीर जो वचन कहे उसको विचारो, अमल करो तो बेड़ा पार है। तो यहां पे रहते हुए आप रूहानियत के नजारे देख सकते हैं। और अगर सुन के अमल नहीं करते, चाहे आप कुछ भी बने फिरते हैं लोगों की निगाह में, असल में आप कोरे हैं, खाली हैं। तो इसलिए भाई, सेवा सुमरन हर किसी को करना चाहिए। इससे बड़ा ही सुख मिलता है, बड़ी ही शांति मिलती है। इंसान के अंदर बर्दाश्त शक्ति बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। वो
किसी के गलत कहने से भी यूं शांत रहते हैं जैसे एक बर्फ हो, सफेद शांत। कैसे लगती है जब उसे देखा जाए, कितनी ठंडक देती है। तो ऐसा ही वो इंसान हो जाता है जो सुमरन से लग जाता है, मालिक के नाम से जुड़ जाता है। पर आपको बर्फ कम तवा ज्यादा नजर आएगा। रोटी बनाने वाला तवा होता है, उस पे जरा सा पानी का छींटा मारो तो आपको पता कैसी आवाज आती, जैसे सब कुछ जल गया हो। तो आज ज्यादातर सज्जन बाहर से चाहे कैसे भी हो, पर मुकाबला तवे का कर रहे हैं। जरा सी बात करो, यूं लगता है आपने ये किस बिच्छू को छेड़ लिया। बिच्छू भी बेचारा थोड़ा डर जाता है, लेकिन ये तो सामने आंखें निकालता है, भड़कता है। देखा होगा अपनी आम जिंदगी में, आप हैरान रह जाते कि बात कुछ भी नहीं थी, ये भड़क क्यों गए। जब अंदर मामला गड़बड़ है तो भड़केगा ही, अंदर शांति है तो भड़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शांत शांत चित्त रहिए। कह तो दिया हमने, पर रहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कमाई, रूहानियत की कमाई, राम नाम की कमाई करनी होगी, तब जाके आप शांत में जीवन गुजारेंगे। और यकीन मानिए, चाहे आप आजमा के देख लो, 2-3 महीने करके देख लो, बाद में आपको पश्चाताप आएगा कि बाकी की जिंदगी मैंने यूं ही भड़क भड़क के गुजार दी, यूं ही तड़फता रहा, पहले क्यों नहीं पता चला। तो संत तो आदिकाल से कहते आ रहे हैं, आगे पहले की तो कोई बात ही नहीं। वो तो समझाते आए हैं कि सुमरन पे जोर दो, सेवा करो, क्योंकि खाली मन शैतान का चरखा है। इस पे कोई ना कोई तंद जो है वो बुराई का चढ़ा रहेगा, धागा चढ़ा रहेगा। इसलिए खाली ना रहें, दुनिया में रहते हुए आप हार्ड वर्क करें, हक हलाल दशानुआदिकृत कमाई, कड़ा परिश्रम करें और साथ में सुमरन करें। चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए आप कमा रहे हैं, लेकिन सुमरन तो परमार्थ है, खुशी देता है। हालांकि सुमरन भी अपने लिए ही होता है, पर खास करके इस कलयुग में उसे आत्मा का कल्याण का रूप कहता है, तो इसलिए उसे करना बड़ा मुश्किल है। तो आप सुमरन करें और नेकी करें और अपने अल्लाह मालिक राम पे विश्वास रखें। जब इंसान विश्वास नहीं रखता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। कई सज्जन भटकते रहते हैं, मालिक यहां मिलेगा वहां मिलेगा, कई तो लेट लेट के जाते हैं, 6-6 महीने बीमार पड़े रहते हैं बाद में, कई पैदल चल के जाते हैं, पांव पे छाले हो जाते हैं, कई सारी सारी रात जागते रहते हैं। शोर मचाना, हमने देखा सिगरेटें बीड़ी फूंकते रहना, चारों तरफ धुएं के बादल, और अच्छा खाने को माल होता है, दे तेरे की ले तेरे की। बाकी सुनने वाले तो सो जाते हैं, बस वो 2-4 बैठे होते हैं, दे धड़ाधड़, पता नहीं क्या खाया होता है। बाकी सब कुछ पड़ा होता है कि जब भूख लगे खा लो। तो इस तरह से मामला चलता रहता है। अजी अगर ऐसे सारी रात जागने से मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के आगे बैठे होते, वो रात को सोता ही नहीं। तो सोने जागने से मतलब नहीं, रात को जागना रूहानियत में कहा गया, लेकिन उसमें सुमरन किया जाए। तो पाखंडों के पीछे ना चलो। कई देखा है, कई सत्संगी होते हुए भी ऐसा कर जाते हैं, कहते जी राम नाम तो ले रखा है, पर ये बाबा सुना है काफी काम देता है, क्यों ना काम इससे भी ले ले थोड़ा बहुत, घर का ना घाट का। वो वाली बात हो जाती है, घाट तो है ही नहीं और रूहानियत की तरफ से भी धब्बा लग जाता है। इसलिए आप पुख्ता रहिए। दुख सुख उतार चढ़ाव जिंदगी के 2 पहलू हैं, ये आते हैं। सुमरन करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। आप बिस्तर तोड़ते रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं,
काम करना नहीं चाहते तो अल्लाह राम किसकी मदद करे? बिस्तर तोड़ने में आपकी? बताइए और क्या करेगा? किस तरह से आपकी मदद करे? क्या करे वो? दोष ईश्वर को ही देना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि उसने बोलना तो है ही नहीं। पर ये एक तरह से भक्ति मार्ग से हट के बातें हैं। कड़ा परिश्रम जो किया करते हैं वो राई से पहाड़ दुनियावी चीजों में बन जाया करते हैं। ऐसा देखा है, हार्ड वर्कर बहुत तरक्कियां करते हैं, और साथ में सुमरन हो तो रूहानियत में भी तरक्की करके वो दोनों जहां में माला माल हो जाया करते हैं। तो इसलिए आप पुख्ता रहिए, अपने मालिक प्रभु परमात्मा पे दृढ़ विश्वास रखिए। पर कई बार इंसान जल्दबाज हो जाता है। जैसे एक रिधी सिद्धि फकीर था, एक जमींदार भाई उसके पास जाया करता था। वो उससे खुश हुआ और एक मंत्र दे दिया। कहने लगा, ले भाई, ये मंत्र बोलते रहना, जो भी लोहे का सामान हाथ में रखेगा वो सोना हो जाएगा। तो थोड़े दिन तूने सेवा की, जा तुझे ये बख्शा। और उसने काफी घर में जाके मोटा सा लोहा ले लिया कि सोना बनाना ये तो थोड़ा बड़े वाले को बना ले, और मंत्र पढ़ के लगा, बन जा सोना, बन जा सोना। मंत्र थोड़ा पढ़े, फिर बन जा सोना, बन जा सोना। लगा रहा, कुछ समय गुजर गया, कुछ और समय गुजर गया। तो जल्दबाज था वो इंसान, गुस्सा आ गया अंदर ही अंदर। बाहर से तो बोले जा रहा है बन जा सोना, अंदर कहते यार ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना गया? मैं कब का लगाऊं, ये लोहे का लोहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। बहुत गुस्सा आया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। बाहर बोलता रहा बन जा सोना। आखिर गुस्सा चरम सीमा पे आ गया। कहता, रे बेवकूफ, सोना नहीं बनता तो पीतल बन जा। वो पीतल बन गया। बस एक बार अगर और कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तो यही हाल होता है रूहानियत में। कब मालिक रहमतें बख्श दे कुछ कहा नहीं जा सकता, कब आपका बर्तन तैयार हो, कब दया में रहमत मिल जाए। पर आप जल्दबाज होते हैं। बस किसी ने कह दिया, खास करके माता बहनें ज्यादा करती हैं, भाई लोग फिर भी बेचारे चुप हो जाएं। ये कहते नहीं, मुझे फलां सहेली ने बताया, वहां जाने से इतना कुछ मिलता है। बस पित्तल बन के रह जाता है। सोना बनने का टाइम होता है, लाती है खबरें माता बहनें, पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के, मुझे मेरी सहेली ने बताया। तो कई लोग ऐसे हो गए। एक जगह एक सज्जन हमसे मिले, तो वो सत्संग पे आया करते थे। हमने कहा भाई आप आए ही नहीं, पहले की बात है। कहने लगा, जी मैं क्या जाऊं, मुझे रोग था, शायद शुगर या कुछ ऐसा। तो कहने लगा, काफी गया हूं, फायदा तो हुआ नहीं। अभी एक मेरे घर से बहन ने बताया है, इधर कोई है, वो दवाई छुड़ा देता है और शुगर हट जाती है। बस वहां जाके नोट चढ़ाने होते हैं। हमने कहा, रे अपना जीवन कीमती है, देखना दांव पे मत लगाना। कहता, ना जी। वो चला गया तो और वहां पे गया और सत्संग से आना हट गया। और कुछ दिनों के बाद शुगर के अटैक से उसकी मौत हो गई, क्योंकि दवा दारू छोड़ दी। एक दिन तो लगा कि बढ़िया है, क्योंकि वो मनोविज्ञान होता है, नई जगह जाओ, इतना भरा होता है, तो ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि हाँ अच्छा सा लग रहा हूं। लेकिन धीरे 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 क्यों दवा छोड़ दी बिल्कुल, और वो पार हो गया। माना कि लिखतकार है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहाना तो बड़ा अजीबोगरीब बना ना। तो ऐसे पाखंडों में मत पड़ो माता बहनों, मत ऐसी अफवाहें उड़ाया करो। भाई लोग भी उड़ाते हैं, नहीं भाई उथे में थोड़ा पवाया सी, मैंने ना एक जादू करवाया था, उससे फायदा हो गया। तो जादूगर को देश वाले अपने जो नेताजन हैं या बड़े जैसे कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको जाके पकड़ाओ ना, सारे देश का भला हो जाए एक जादू करके। आप अकेले का क्यों करवाया आपने? सारा देश का भला हो जाए और आपकी वाहवाह हो जाएगी आपने करवाया। तो ऐसे पाखंडों में मत पड़ा करो, ये सब झूठा है, सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात यही है
कि आप कर्म करोगे तो फायदा होगा। बहुत उपाय उड़ाते हैं, अजीब भक्त हिल जाते हैं। कई सज्जन ऐसे ऐसे टोट के गढ़ के लाते हैं, मुझे मालिक मिला, उसके दर्शन हुए, वो मेरे घर आके दूध पीता है, मक्खन खाता है, बड़े बड़े हिल जाते हैं, मैं भी चलूंगा। अरे उसी के पास क्यों आएगा, तेरे पास नहीं आ सकता क्या? तो भाई ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं लोगों को भटकाने के लिए, और कच्चे भटक जाते, पक्के नहीं। कबीर जी ने लिखा है, कोई कहे ना कि मैं आसमान में उड़ता हूं तो भी कोई बात नहीं, कोई कहे कि मैं देही पलट लेता हूं, शेर बन के दिखा दूंगा, ये हाथी बन जाऊंगा, कहता क्या बड़ी बात है, ये तो रिद्धि सिद्धि है। मजा तो तब है जब मुझे भी भगवान के पास ले चले। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाकी सब झूठ है। सच है भी तो उसकी आत्मा के लिए, ना कि प्रचार करने के लिए। वो जब दूसरों को दिखाने की हैसियत नहीं रखता, शोर क्यों मचाए? हाँ, अच्छी नेक बात बताओ उन लोगों को जो भटके हुए हैं, जो मालिक की राह पे नहीं चलते, ताकि वो भलाई नेकी की, प्रभु की बात सुन के भलाई से जुड़ जाएं। तो आप इस दुनिया में आने का मुख्यतः यही कार्य होता है। वो जीवों को आवाज देते हैं, सोए हुओं को जगाते हैं, शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा उन्हें झंझोड़ते हैं, लांत डालते हैं। क्या उम्र सोने खाने पीने के लिए मिली है? यूं ही आलसे में पड़ के अपने आप का कीमती समय बर्बाद करने के लिए मिली है? जी नहीं, समय का सदुपयोग करो। आप कर्म जोगी बनो, अच्छे नेक कर्म करते जाओ, और राम का नाम भी लेना अति जरूरी है। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम गम दुख चिंता परेशानियों को मिटा देता है। मालिक का नाम हर बीमारी को खत्म कर सकता है, और मालिक का नाम अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला सकता है। पर समय तो आपको निकालना होगा। ये तो सब झूठ है, बहानेबाजी है कि मेरे पास समय नहीं। खाना खाता है तो समय है, गपशप मारता है तो समय है, और सर्कस सिनेमा मेला मुजरा देखता है तो समय है। समय नहीं है तो कहता अल्लाह राम के लिए, जिसके लिए अलग से कुछ देखना नहीं पड़ता, कोई टिकट नहीं लगाना, अलग से स्क्रीन नहीं देखना। जीभा आपके अंदर है, बाहर से खरीदनी नहीं। शब्द आपके अंदर है, और उनको दोहराने वाला दिमाग भी आपके अंदर है। बस अंदर ही अंदर दोहराते रहना है। तो इसमें कहां से जोर लगता है? लगता है क्योंकि काल रोकता है, मन रोकता है, तरह तरह के झांसे देता है, तरह तरह के सब्जवाग दिखाता है। तो ये बन जाना, वो बन जाना, खा लिया पी लिया, खुराटा मार लिया, सुबह उठा रफा हस्त गया, ना गया तो फिर चिंता लग जाती है। राम नाम की चिंता नहीं, और कामों की चिंता है। ढंग से खाना नहीं मिलता तो चिंता है, ज्यादा खा लिया तो चिंता है, अफारा हो गया, ना हवा सरकती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। और कम खा लिया तो चिंता है, शाम को पूरा मिलेगा क्या, तो चिंता ही चिंता है। पर राम नाम में तो कोई चिंता ही नहीं, ना वो अफारा करे, ना उल्टियां लाए, बल्कि आपके शरीर को सही सलामत कर देता है। आपके जो कलपुर्जे इस मशीन के रुके हुए हैं उनको दोबारा से चालू कर देता है। पर आप जपे तभी ना, एक स्फूर्ति, एक शक्ति, एक आनंद छाया रहता है इंसान के अंदर। इस तरह से रहता है जैसे किसी ने एकदम से चार्ज कर दिया हो। और जिस तरह डिस्चार्ज हो जाती हैं बैटरियां ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, तो सेल्फ नहीं उठाती और घुर घुर होती रहती है, उसी तरह आजकल बैटरियां सबकी डिस्चार्ज हुई पड़ी हैं। उसको दोबारा से चार्ज पे लगाते हैं, पानी वगैरह उसमें सही डाल देते हैं, तो फिर से चार्ज हो जाती हैं, और फिर घुर घुर नहीं होती, झट से सेल्फ उठा लेती। इसलिए आपकी जो बैटरियां डिस्चार्ज हैं दुनियादारी में रहते हुए, उनको चार्ज करने वाला अगर कोई प्लग है तो वो राम नाम का है। बस लगा दीजिए, बैटरी चार्ज हो जाएगी और सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मन धक्का ही लगवाता रहेगा, स्टार्ट नहीं होगी। ये बड़ा ही जालिम है, बड़ा ही शैतान है। ये आपको अपने सतगुरु अल्लाह मालिक से भी दूर कर सकता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भवसागर में गोते खिलवावे,
ये गुरु से बेमुख करवावे, बड़ा ही जालिम है ये मन। आप बैठे कहीं और, दिखते कुछ और हैं, लेकिन आपका मन आपके अंदर क्या गुल खिलाता है वो कहने सुनने से परे। जब आप छोटी एज में मन के गुल सबकी समझ में आ जाते हैं, मन का पता चल जाता है, आदमी का पता चल जाता है कि ये कर्म कर रहा है, ये कर्म कर रहा है। और जैसे जैसे आप एज्ड होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, आपका मन और चालाक हो जाता है। कहता आप इस तरह से फूंक फूंक के कदम रखेंगे किसी को कानों कान खबर ना हो। पर वो कसम को भूल जाते हैं जिसने कान दिए हैं, आंखें दी हैं और वो अंदर समाया हुआ है। अब उससे पर्दा कैसे करोगे? कोर्ट में जाओ, घर में जाओ, कमरे में जाओ, लॉक लगाओ, पर्दे लगाओ, जितना मर्जी कुछ करते रहो, चद्दर लो, खेस लो, दरिया लो, जो मर्जी लो, वो तो हर पर्दे में है, कहां बचोगे? ठीक है, आप अपने कर्म करो। और बेपरवाह जी ने फरमाया है, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। वो बड़ा मामला तैयार है। कर्म अगर बुरे करोगे फिर चिल्लाओगे, मैं भक्त हूं फिर भी बीमारियां, मैं ऐसा हूं फिर भी ऐसा क्यों? तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को पवित्र करो। मालिक से पर्दा नहीं हो सकता। वो अल्लाह राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, इसलिए उससे डरना अति जरूरी है। भय बिना भाव कभी ना आए। जब तक आपके अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मालिक का भय नहीं है तो भाव, यकीन, विश्वास, दृढ़ नहीं आएगा। तब तक आप दया में रहमत के पात्र नहीं बन पाएंगे। भय करना है बुरे कामों से कीजिए, भय करना है उन बातों से कीजिए जो शरियाम नहीं की जा सकती। भय करना है तो अपने मन से कीजिए। और सच्चा भय जो है उस अल्लाह वाहिगुरु राम का रखिए, ताकि बाकी के भय से आप निर्भय हो जाएं। क्योंकि जिससे आप प्यार करेंगे जैसा वो होगा वैसे आप हो जाएंगे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम निर्भय है, निर्वैर है, उसका किसी से कोई बैर नहीं, कोई किसी से उसको डर नहीं। तो जो उसके राह पे चलते हैं, उसके रास्ते पे चलते बुलंद हौसलों के साथ, उन्हें भी किसी का भय नहीं रहता, किसी का डर नहीं रहता। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। सारा दिन कायरों के पास बैठे हो तो बच्चे ने अगर गुब्बारा भी फोड़ दिया तो हो सकता है पजामे में सब कुछ हो जाए, क्योंकि रंग का तो चढ़ना ही चढ़ना है जैसा संग करोगे। अब भय, हर समय भय की बात, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बच्चे हैं कई बार टीवी पे हम उनसे पूछा करते हैं तो वो डरावने शो देखते हैं, उसमें कोई टांग जा रही है, बाकी कब काला रंग कर दिया या कपड़ा ले लिया, अब टांग टांग नंगी है, तो वो अकेली जा रही है, पर जा तो पूरा आदमी रहा है, पर दिखाया जा रहा है, कहते जी अकेली टांग जा रही, अकेला हाथ जा रहा है। और रात को सोने लगते अपना ही हाथ मुंह पे लगा तो कहता वो वाली टांग आ गई, पेशाब कर देते सर। तो जरूरी है क्या ये पंगा लेना? मत देखो इतना गंद पिल। बच्चे माँ बाप भी ला ला के देंगे, ना बेटा ये देख तू, और खुद भी डरते हैं। फिर माँ बाप 10 बार कुंडी चेक करके आते हैं गिरी हुई तो नहीं। अरे जब लगा दी गिरेगी कैसे? पर वो डर है ना कि वो टांग ना आ जाए जो देखी है। तो ऐसे भय वाली चीजें बच्चों को बिल्कुल ना करने दिया करें सत्संगी। बच्चा तो बच्चा है, जिसे नीम डालोगे वैसा बन जाएगा। हमने तो आजमाया है सच्चे रहबर की दया में रहमत से कि सच्चे बच्चे को जैसा बना दो। आमतौर पे पंजाबी लोग डराते हैं बच्चे को, माऊ आ जाऊगा, उन्होंने खुद नहीं पता माऊ हुंदा की। बच्चे को वैसे डराते रहे, बिल्ली खा जाओगी, दसो वो आप बड़ा होके कहां से शेर मार देगा जो बिल्ली खाने से डरता है। तो ये गलत बातें हैं। आप जो माँ बाप सिखाते हैं उसको चुप करवाने के लिए, सिर्फ मामला मसला इतना ही है कि वो शोर मचाता है, जब माऊ कह दिया तो वो चुप हो जाता है, पता नहीं क्या भला है। तो ये गलत बातें हैं, ये मनोदशा आप बच्चे की बिगाड़ रहे हैं और उसको गलत बना रहे हैं आप ऐसा करके। और ना ही हमसे डराया करो भाई। कई बार सत्संगी हैं और वो बच्चे को कहते चुप हो जा, पिताजी को बता देंगे। ना ना, हाथ बांधे आपके आके, उनको प्यार बढ़ाने दो, ऐसी बातें कर करके उनका भेजा खराब मत करो। तो कहने का मतलब अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो बच्चे को। हाँ, अगर वो गलत काम करता है तो अपने गुरु पीर फकीर की बात सुनाओ कि ये गंदी आदतें करोगे तो अल्लाह राम सदगुरु देख रहा है, वो सजा दे देता है। फिर वो डरे इस चीजों से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बात बात पे ये गलत बात। तो
संत सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड बन के आदमी को राह दिखाते हैं। अब उस गाइड की सुनेगा तो फायदा होगा। गाइड कहता भाई इस रास्ते से मत जाना, आगे दलदल है। चलो दलदल भी पार हो गए तो आगे जंगली जानवरों का डर है, कहता मैं तो जाऊंगा। और जब दलदल में फंसने लगता फिर चिल्लाता चलो निकल गया तो आगे जंगली जानवर है। आवाजें आती हैं, गुर्राहट पैदा होती है तो थर थर कांपता है, तो गया ही क्यों। अब गाइड इसमें क्या करे, गाइड ने तो बताया था। तो वैसे गुरु पीर फकीर एक गाइड होते हैं, वो जीवों को समझाते हैं ये कार्य आपके लिए सही नहीं है, ये कार्य आपके लिए सही है। अब आगे उसने मानना ना मानना उसकी मर्जी है। तो संतों का काम एज ए गाइड, गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक। गुरु शिक्षा देता है, रास्ता दिखाता है, हर तरह से अपने शिष्य की संभाल करता है मालिक के हुक्म से। जो भी उसका नाम ले लेता है, चाहे वो उसे मानता है चाहे नहीं, चाहे उसके वचनों पे उतना अमल करता है चाहे नहीं, पर उस गुरु को पूरी अपने शिष्य की लाज होती है। वो उसे वचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझाता रहता है। अगर मुरीद फिर भी ना समझे, फिर भी ना अमल करे तो इसमें गुरु का क्या दोष है। इसलिए संतों के वचन सुन के अमल करो। और संत क्या कहते हैं, कोई सुमरन कर लो रे संत हैं होका मारते सबको। सुमरन करो। कई कहते हैं सुमरन ना करवाओ, जो मर्जी करवा लो। आपको सुनाया करते हैं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय की बात कि एक सज्जन थे, वो दिहाड़ी मजदूरी करते। तो बेपरवाह जी कहने लगे भाई क्या करता है, कहते दिहाड़ी करता हूं। कहते बोल डेडी दिहाड़ी लेनी है, कहते लेनी है। कहते करना क्या है, कहते नहा ले। नहा लिया, धोती अच्छी पहन ले, कपड़े पहन ले, कहते पहन लिए। तो अब भाई नहा धो लिया, बढ़िया हो गया, रोटी पानी लेते रहना, पालती मार के बैठ जा सुमन कर। कहते बस, कहते हाँ बस बेटा देख तो सही पुत्र, लगेगा पता। अभी आधा पौना घंटा हुआ था, पसीने छूटने लगे, रोम रोम में से बूंदे बाहर निकल आई। देखो है तो कमाल। लेकिन कितना भी बोझ उठा ले, कुछ भी कर ले, उधर नहीं, लेकिन राम नाम लेना पड़ गया तो पसीने छूट गए। पौना घंटा बैठा, आखिर में कहता लो जी ना तो मैं दिहाड़ी लूं, ना मुझे आपके खाने की जरूरत है, मैं तो गंदगी उठा लूंगा पर राम नाम नहीं लूंगा। तो क्या आज झूठ है ये बात? आज तो और भी बढ़ के हो गया कलयुग का जोर। गप मारना, चुगली निंदा करना जितनी मर्जी करवा लो, दो आदमी वाह वाह करने लग जाए, उसको लगता मैं हीरो हूं, जोकर बन के बैठ जाता है, ऐसे हंसाता फिरेगा बिना वजह, झूठ बोलता रहेगा। लेकिन राम नाम में बिठा दो तो फिर देखो कैसे पसीने छूटते हैं। हालांकि उसमें उसका ही फायदा है जो कर रहा है, और जो चुगली निंदा बुराइयां गाता है उसमें सुनने वाले का, बोलने वाले का, सबका ही नुकसान है। लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। कहीं देख लो आप, बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, कोई भी है, किसी भी धर्म का है, हमने तो गांव में देखा, जगह जगह गए हैं, लगभग अपने सारे देश में घूम लिए, और बैठे देखा नौजवानों को, बुजुर्गों को यही चल रहा होता है। पंजाबी जी कहते जाड़ा दा पेड़, आम मशहूर है बात, निकलता निकालता कुछ भी नहीं। पानी को बिलोगे तो निकलेगा क्या, मक्खन कहां से आ जाएगा? हाँ अगर दूध बिलोगे तो जरूर मक्खन आएगा। तो उसी तरह भाई आप राम नाम गाओगे तो फायदा होगा ही होगा। अब अगर ऐसा काम करोगे तो खुशियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए संत कहते हैं राम का नाम जपा करो। जो गंदी चीज आपके दिलो दिमाग को गलत कहती है उसकी तरफ से परहेज करो। बुरी बातें, बुरी जो भी चीज आप देखते हैं, दिलो दिमाग पे जो असर करती है उसको मत देखो, वो मत बोलो जो आप सहन नहीं कर सकते। कई लोगों को हमने देखा दूसरों को मजाक कर देंगे, लेकिन जब खुद को कर दो तो आग लग जाती है। ये गलत बात है। जो बात आप सहन नहीं कर सकते किसी को क्यों कहते हो? चलो जो आप सहन भी कर सकते हो बुरी बात तो फिर भी किसी को ना कहो। हो सकता है आप में सहन शक्ति हो, सामने वाले की ना हो, कहीं झांपड़ रख दिया तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं। तो इस पे एक बात आई, एक चुटकुला सुनाया करते स्कूलों में, कॉलेजों में, वो आपको बताते वैसे यही है कि आदमी का क्या पता क्या कर दे। तो एक बार जा रहे थे, बादशाह अकबर था, बीच में बीरबल था, आगे बेगम थी। तो अकबर ने क्या किया, शरारत सूझी तो बीरबल की चुटिया लटक रही थी पीछे, तो चुटिया खींच दी पकड़ के धीरे से। बीरबल ने आगे रानी की चुटिया खींच दी। अब रानी की खींचना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती। रानी ने घुमा के थप्पड़ मारा, बीरबल ने ज्यों का त्यों राजा के जड़ दिया। राजा कहता ये क्या है? कहता जी तार भेजी थी उसका जवाब है।
तो भाई ऐसे कई बार जवाब उल्टा मिल जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बुरे कर्म करो ही ना, राम नाम जपो, सिमरन करो, भक्ति इबादत करो। क्या पता कौन तार का जवाब कैसा दे दे, फिर आप देखते रह जाओ। होता है ऐसा, कई बार कईयों के साथ हुआ है, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसलिए राम का नाम जपा करो, मालिक की भक्ति किया करो। खोल कन जी बात है विचार की, जन्म दुर्लभ को जुए में न हार जी, इसके मिलने में लगता है समय बेशुमार जी। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं, मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता। बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा है पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में, कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहां वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान, उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो। तो मियाँ मिठा कहने लगा, गुरु जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती। पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार तिल ज्ञान चक्षु नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया, अब देख क्या है। उस मियाँ जी ने आंखें बंद की, खोले ही ना। तो बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियाँ मिठा जी ने आंख खोल दी। कहां तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर। मुर्शिदे कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे पतित उद्धारण, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरुजी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही, करंट जा रहा है। मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं। मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशा गया, मैं अंदर बाहर से माला माल हो गया। सो कहने का मतलब वो धुन कहीं गायब नहीं हुई। प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय, प्रलय में त्रिलोकियां और महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक खात्मा हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की धुन
वो अनहद नाद, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अब भी है। तो अगर मियां मिट्ठे को सुन सकती है तो आपको क्यों नहीं सुन सकती? अपने ध्यान को एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, ध्यान में कंसंट्रेट बनाओ। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे वो आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब वो आवाज सुनाई देगी तो दुनिया की गंदगी दूर होती नजर आएगी, कुछ और सुनाई नहीं देगा। बड़ा ही मजा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा स्वाद है। सीधी सादी भाषा में हम आपको बताया करते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, और अलग अलग चीज उन्हें पसंद है। किसी को तो जीभा का स्वाद मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा भी पसंद है, और किसी को इंद्रियों के भोग विलास। दो तरह के स्वाद हैं, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास। किसी को इंद्रियों का भोग विलास पसंद है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सब खत्म इस दुनिया में इस वजह से। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जीभा का स्वाद क्षणिक है। जब तक रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी मुंह में है तो मीठा है, और अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद बकबका बकबका। इंद्रियों के भोग विलास में जब तक डूबे हो स्वाद है, और जब वो भोग विलास हो चुका तो थक के चूर हो जाओगे, कोई स्वाद नहीं रहेगा, बल्कि पहले वाला नूर भी गायब हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम में ऐसा स्वाद है जो आपको जो भी दुनिया में चीज स्वाद है उससे अरबों गुना बढ़ के और परमानेंटली है, हमेशा बना रहता है। क्षण के नहीं, कभी चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, ऐसा नहीं। वो एक बार चढ़ने में देर लगती है, एक बार धुन पकड़ने में टाइम लगता है, और जैसे धुन पकड़ लो निर्भय निर्वैर आदमी हो जाता है, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और उसका सतगुरु मौला भी कण कण में, जर्रे जर्रे में जरूर आ जाता है। तो उस मालिक को अगर देखना चाहते हो तो आप अपने कर्म बना डालो। ये कर्म की धरती है, शरीर बहुत देर बाद मिला है। गुरु सहवानों ने कहा चिरंकाल दे संजरिया। बाकी और धर्मों में हमने पढ़ा बेअंत काल गुजरने के बाद आदमियत की दौलत मिलती है। जुग बीत गए, इंसान को प्रभु से बिछड़े, आत्मा को प्रभु से बिछड़े, आखिर में आके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। यानी टाइम का कोई पता नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरिया वायरस साइंटिस्टों ने निकाले, बर्फ में जमे हुए, उनको पिघलाया गया तो उनकी उम्र उन्होंने बताई 30,000 साल। अब एक जूनी की उम्र इतनी है तो 84 लाख की कितनी होगी, कौन कैलकुलेट करेगा। इसलिए गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने यही कहा है बेअंत काल, बहुत युग बीत गए, आत्मा को मालिक से बिछुड़े, अब शरीर मिला है मालिक को दोबारा पाने का। तो इसमें जुए में ना हारो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें पढ़ के सारा टाइम ना बर्बाद करो। कामी कीड़ा इंसान बन जाता है, उसको फिर कुछ और नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं, सब गंदगी सब गंदगी सब गंदगी। क्रोध, जब गुस्सा आ जाता है तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बेरहम, जो पशुओं का सिर काटे, आदमी का सिर काटे, बेरहम हो जाता है। और गुस्से में फिर माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, सबको गाली गलौज दे, तेरे की ले, तेरे की, चेहरा राक्षस की तरह। क्रोध में जितना टाइम बोला वो बर्बाद, बाद में पछताया वो बर्बाद। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए आदमी बिक जाते हैं। आज दुनिया में क्या चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सके, सिवाय मालिक की भक्ति के, उसके प्यार के, वो नहीं खरीदा जा सकता। बाकी दुनिया में माँ बाप बनवा लो, 2 पैसा तैयार बैठे, जितने मर्जी बना लो, जो चीज मर्जी, लोग अपनी इज्जत 10-10 रुपयों में बेच देते हैं इस कलयुग में। बाकी चीजें तो छोड़ो, तो सब कुछ बिकाऊ है। आदमी आदमी को मारने को तैयार हो जाता चंद रुपयों के लिए। अरे रुपए तो दोबारा भी आ जाएंगे। अगर तू 1 लाख के लिए आदमी को मारता है, तुझे 10 करोड़ देंगे, उसे जिंदा करके दिखा। कर सकता है जिंदा? अगर नहीं कर सकता तो फिर मारने का हक तुझे किसने दिया? अरे बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां गड़ जाएंगी, कुलें डूब जाएंगी। इसलिए ऐसा कर्म ना करो।
सो ये लोभ लालच में पड़ के तो आदमी करता है। बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, परिवार को मार दिया। खबरें आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है जरा जरा सी बात पे। और फिर है अहंकार। अहंकार भी कोई कम नहीं। किसी को ऊंचे धर्म का, मैं बड़े धर्म में हूं। बड़े धर्म में तू ताज लेके पैदा हुआ है, जो छोटा के पूंछ लेके पैदा हुआ हो, सब एक ही मां के गर्भ से आए। क्या छोटा बड़ा लगा रखी है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा कोई अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा है, बुरे कर्म करेगा वो बुरा है। कोई धर्म जात मजहब में ये चक्कर नहीं होता। पर अहंकार, किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है। किसी को अपने बच्चों का अहंकार, 10-20 हो गए, कहता मैं, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, अरे रावण के 2.25 लाख थे, तेरे 10-20 ही हैं, ऐसे मुझे ऐंठता फिरता है। और इस तरह अहंकार को मारे। किसी को सूक्ष्म अहंकार होता है दिमाग का, कि मेरे जितना चतर चलाक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। परमात्मा ने सारी अकल तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अंदर का सूक्ष्म अहंकार, वो पता नहीं चलता, पर अंदर अहंकार होता है कि मैं ही जानकार हूं, मैं समझदार, बाकी सारे पागल। तो ये अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को पैसे का, जमीन जायदाद का अहंकार ना करो। अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। और फिर है मोह ममता। ये भी बड़ी बुरी बला है। बच्चों के लिए कमाना, बच्चों को खिलाना, उनके लिए पैसा बनाना, मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसानुआदि किर्त, कोई गलत नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज पूरा करना है। लेकिन किसी की जेब काट के खाना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारे महापाप हैं, महापाप। सारे धर्मों में कहीं भी लिखा दिखा दो, ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, कहीं लिखा हो हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, कहीं नहीं लिखा। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा। बुरा कर्म तो बुरा है, हर धर्म कहता है। और फिर मन माया, उनका तो कहना ही क्या है। मन ने तो दिमाग ही बदल रखा है। आज आदमी का दिमाग मन बना पड़ा है। सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन घटिया सोच, निंदा चुगली करवा लो, सारी दुनिया की करता रहेगा। जब राम नाम जपना पड़ जाए तो बस। साईं जी के समय की बात आपको सुनाते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बात सुनाते, नाम जपना बड़ा औखा है भाई, राम नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई। कहते बाबा ऐसे कैसे? कहते दिखाएंगे कभी। एक दिन कोई भाई था तो गोबर उतार रहा था, खाद, रूढ़ी दी खाद आमतौर पे डालते हैं, तो वो गोबर उतार रहा था, खाद डाल रहा था। तो साईं जी कहते इसको बुलाओ भाई। उसको बुलाया, इधर आ भाई, क्या करता है? कहता साईं जी ये खाद डालता हूं, भर के लाता हूं, गाड़ा उतार देता हूं, मैं नौकर हूं उनका। कहते कितना लेता है? कहता 1 रुपया। उस समय की, पुराने टाइम की बात। साईं जी कहते अच्छा तुझे अगर 2 या 5 रुपए दें तो? कहता जी करना क्या होगा? कहते करना कुछ नहीं, बस बैठना है। कहता है? कहते हाँ। कहते फिर क्या करना? कहते जब पहले तो नहा के आ, फिर अच्छे कपड़े पहन ले, खा पी ले थोड़ा सा। कहते जी ठीक है, आ गया तैयार होके बिल्कुल। कहते ठीक है, पालथी मार के ये ले राम का नाम, इसको जपता रहे, तू 2 नहीं 5 दे देंगे तुझे शाम तक। घंटे जपा, हाथ जोड़ के आ खड़ा हुआ। साईं जी कहते कैसे भाग आया भाई? कहता साईं जी ना तो ल्यूं थारा 5 रुपया, ना जपू नाम, मैं तो गंदगी उठा लूंगा, मुझे तो एक ही काफी है, राम नाम नहीं जपा जाता मेरे से। तो साईं जी मुस्कुरा के कहने लगे, कहा था ना गंदगी उठा सकता है, पर राम नाम जपना इसको कितना मुश्किल लगता है। जाप में तो बैठते ही नहीं ना, सुमन तो करना ही नहीं, इधर उधर की मरवा लो, बातें करने में तो उड़ते हैं, उड़ते तरह तरह की बातें। वो कहते, कहावत है, आसमान को पेवंद लगा देते हैं लोग बातों में, लेकिन राम नाम जपना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? जीबा मुंह में है, दिमाग है, जीबा से जाप कर लो, ख्यालों से जाप कर लो। अरे रोटी खानी मुश्किल है राम नाम से, तो वो भी कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर हजम होती है, कभी गैस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इधर तो राम नाम से ना गैस बने, ना कुछ तोड़ना पड़े, ना लगाना पड़े, बस जीबा है जो बाहर त करती रहती, राम राम करती रहे बस। इधर लगा लो ना इसको, बुल्ले शादी के तरह, इधरों पटके इधर लोना, मन दा की समझो ना।
वो प्याज की पनीरी थी, वो लगा रहे थे। तो कहने लगे, किसी ने कहा साईं जी मन समझाना, कहते इसमें बड़ी बड़ी बात है भाई, ये उठाओ इधर लगाओ, बस जैसे इधर से उठा के इधर लगा दिया, दुनियादारी से हटा के राम की तरफ लगा दो, तो अपने आप मन लग जाएगा। जब नाम राम करोगे, अरे मरा मरा करके महापुरुष बन सकता है, तो राम राम करके आदमी राम को कैसे नहीं पा सकता। सो बात आपके हाथ में है, सुमन करना अति जरूरी, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत बरसती है। बचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो। मालिक दिखावे में नहीं, मालिक अमलों में, अमलों से मिलता है। उत्थे पूछनी नहीं किसे तेरी जात, अमला नाल होणगे नवेड़े। सो वहां किसी ने जात नहीं पूछनी, तू किस जात से है, तेरे पास कितने नोट थे, कैसे कपड़े पहनता था, ना, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं। अमल, अमल कितना करता है, जो संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने बताया उस पे चलता कितना है। जितना चलेगा उससे कई गुना बढ़ के इस कलयुग में मालिक फल जरूर